एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैंने आपको लेटर्स, उसमें टाइप्स ऑफ लेटर्स यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स एंड टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स, लेटर टू एडिटर, कंप्लेंट लेटर्स, इंक्वायरी लेटर्स, लेटर्स फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर। फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने पहले वीडियोस में, जो पहला वीडियो था लेटर सीरीज का, उसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। नाउ इससे पहले मैं आपको लेटर टू एडिटर अपने वीडियो में समझा चुकी हूँ और उसके बाद इंक्वायरी लेटर। इन वीडियोस में मैंने आपको ये बताया है कि लेटर टू एडिटर और इंक्वायरी लेटर्स लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, उसमें हमें क्या क्या चीज मेंशन करनी होती है, हमारी लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए और उसको किस तरह से लिखा जाता है। आज हमारा टॉपिक है प्लेसिंग एन ऑर्डर। हम आज वो लेटर्स बता रहे हैं जहां हम इंक्वायरी पहले कर चुके किसी भी गुड या किसी भी चीज के बारे में। अब हम उस गुड के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। ये लेटर वही होते हैं, यानी प्लेसिंग एन ऑर्डर। दीज आर बिजनेस लेटर्स and are written when a customer or an organization wants to place an order। यानी कि ये वो बिजनेस लेटर्स होते हैं जो तब लिखे जाते हैं जब कोई कस्टमर या ऑर्गेनाइजेशन wants to place an order, कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहती है फॉर प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट के लिए, और गुड्स या किसी सामान के लिए, फ्रॉम अनदर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कस्टमर किसी दूसरी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को जब कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मल लेटर लिखा जाता है, उसे कहते हैं लेटर फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर। तो आज मैं आपको प्लेसिंग एन ऑर्डर का फॉर्मेट और उसकी लैंग्वेज समझाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, लीजिए आपके सामने है फॉर्मेट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, यानी वो लेटर्स जिसमें हम किसी को ऑर्डर प्लेस करते हैं। इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन आपको अभी दी है। आइए इसका फॉर्मेट समझते हैं। आपका क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू लाइटवेज स्पोर्ट्स, आम्रपाली, थाने, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आर्टिकल्स, मिनिमम 4 आइटम्स टू बी सप्लाइड टू योर स्कूल, ABC Matriculation School, Civil Lines, पुणे। साइन एज रवि या रवीना, मीन्स आपका नाम रवि या रवीना है। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, ये आपकी पोस्ट हो गई। अब मेन फॉर्मेट पे आते हैं। सबसे पहले सेंटर्स एड्रेस, ABC मैट्रिकुलेशन स्कूल, सिविल लाइंस, पुणे, और ये पिन कोड है। इसके बाद लाइन स्पेस, उसके बाद डेट का फॉर्मेट मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ 20 क्रॉस लिखा है, लेकिन आपको जिस ईयर में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं आपको वो ईयर वहाँ डालना है। 2020 या 2021 आपको वहाँ लिखना है। नेक्स्ट लाइन स्पेस के बाद रिसीवर्स एड्रेस और उसकी रैंक। तो यहाँ पे लाइटवेज स्पोर्ट्स आपको नाम दिया गया है, आम्रपाली, थाने, और पिन कोड अगर आपको याद ना हो कहीं का भी तो आप 6 बार क्रॉस लिख सकते हैं। इसके बाद लाइन स्पेस और सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट है परचेज ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आर्टिकल्स। फ्रेंड्स, मैं आपको ये पहले समझा चुकी हूँ। सब्जेक्ट जो लिखते हैं वो बहुत ही कम वर्ड्स में और मेन इन्फॉर्मेशन देते हुए लिखते हैं। नेक्स्ट डियर सर, ये सैल्यूटेशन हो गया। उसके बाद आप मेन बॉडी लिखेंगे जिसमें आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है कि आप कौन हैं, आपका पोजीशन क्या है, किस हैसियत से आप वो लेटर लिख रहे हैं और आप ऑर्डर किसके रेफरेंस से आप ऑर्डर कर रहे हैं। तो यहाँ हमने लिखा है दिस रेफर्स टू योर कोटेशन नंबर सो एंड सो। फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखिए कि जब हम किसी को ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें एक कोटेशन नंबर डालना होता है, क्योंकि जिसको हम ऑर्डर दे रहे हैं उससे हम पहले इंक्वायरी कर चुके हैं, और जब हमने किसी को इंक्वायरी की होगी तो उसने हमें अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी होगी, जो कोटेशन भेजी होगी, उसका एक नंबर होता है, और वो आप हमारे पास जिस डेट को पहुंचती है हमें वो डेट भी मेंशन करनी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कोटेशन नंबर सो एंड सो, डेटेड 4 अगस्त, यानी आपके पास वो कोटेशन 4 अगस्त को आई थी फॉर वेरियस स्पोर्ट्स आइटम। तो आपको यही फॉर्मेट लिखना होता है, कोटेशन ज़रूर डालनी होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके आगे वी आर प्लीज्ड टू प्लेस एन ऑर्डर
ऑन यू टू सप्लाई द फॉलोइंग आइटम्स एट द अर्लीस्ट, यानी कि हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ये आइटम्स हमारे को भेज दें। तो और उसके बाद आइटम का डिस्क्रिप्शन, आइटम डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, और लेकिन स्पोर्ट आइटम है तो बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि स्पोर्ट्स से संबंधित चीज़ें ही उसमें लिखी जाएंगी। ब्रांड आप चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आपको ब्रांड नहीं पता तो केवल क्वांटिटी और रेट आपको इस हिसाब से लिखना होता है कि सामने वाले ने वो रेट आपको अपने लेटर में आपको मेंशन किया है। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं फुटबॉल ब्लैडर में तो हम ये मान के चलते हैं कि 435 रुपीज़ उन्होंने ही हमें अपने कोटेशन में मेंशन किए थे फुटबॉल विद ब्लैडर के लिए। तो 435 एक फुटबॉल विद ब्लैडर का रेट है, तो हमें जितने मंगाने हैं इसमें हमने क्वांटिटी दी है 4, तो 4 इंटू 435 यानी 1740, ये अमाउंट आपको टोटल उसमें कैलकुलेट करके लिखना होगा कि आपको जितनी चीज़ें मंगानी हैं उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो रेट आपको गिवन है उससे मल्टीप्लाई करके आप जो पूरा अमाउंट निकल रहा है वो उसको क्लियर करते जाएंगे। और लास्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट में आइटम डिस्क्रिप्शन के नीचे टोटल दिया हुआ है और अमाउंट आपने फाइनल अमाउंट उसमें लिख दिया सबको कैलकुलेट करके कि टोटल अमाउंट इतना बन रहा है। इसके बाद टर्म्स ऑफ प्राइस, ये सब चीज़ें हमें मेंशन करनी होती हैं ऑर्डर प्लेस करने के लिए कि ऑल टैक्सेस एंड डिलीवरी चार्जेस इंक्लूसिव, मींस इसके जो रेट हैं उसके अंदर सारे के सारे डिलीवरी चार्जेस और टैक्स इंक्लूड हैं, इसके अलावा हम कोई पैसा नहीं देंगे। और लास्ट में इस पैराग्राफ को समझिए कि प्लीज़ सेंड द गुड्स टू द स्कूल ऑन एनी वीकडे बिटवीन 8 AM टू 2 PM, यानी कि हमें डेट और ये मेंशन करना होता है कि जो भी अब ऑर्डर की डिलीवरी देंगे वो वर्किंग डेज़ में ही देंगे और इसी टाइम के बीच में देंगे क्योंकि स्कूल टाइमिंग्स यही होते हैं। इसके बाद पेमेंट विल बी मेड आफ्टर द कंसाइनमेंट इज़ रिसीव्ड, मतलब जब कंसाइनमेंट मिल जाएगा उसी के बाद पेमेंट किया जाएगा। एंड चेक्ड बाय द गेम्स डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल, और जो हमारा गेम्स डिपार्टमेंट है स्कूल का जब वो उसे चेक कर लेगा कि एवरीथिंग इज़ फाइन तब आपको पेमेंट किया जाएगा। तो ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो हमें मेंशन कर देनी होती हैं। और उसके बाद लास्ट में योर सिंसियरली रवि नाम आपको ऊपर दिया गया है, तो रवि या रवीना, अगर आप लड़के हैं तो रवि और लड़की हैं तो रवीना, तो योर सिंसियरली रवि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, ये आपका डेजिग्नेशन हो गया। तो फ्रेंड्स ये था प्लेसिंग एन ऑर्डर का लेटर। आई होप आपको ये लेटर पूरी तरह समझ में आया होगा। अगर फर्दर कोई क्वेरीज़ हैं आपकी, कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं।